विद्यार्थियों, आज हम एक नए पाठ का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा और उसके भेद। तो हम सबसे पहले जानेंगे संज्ञा क्या होता है और संज्ञा की परिभाषा क्या है, उसके भेद कितने हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पहले हमने व्यक्ति की बात की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले हमने व्यक्ति की बात की। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे राजू, राजू एक व्यक्ति है। मीरा, मीरा ये भी एक व्यक्ति है। गीता, अशोक, राहुल, हरी, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़मा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। क्यों? क्योंकि इनका नाम लिया जा रहा है। ये विशेष व्यक्ति का बोध करा रहे हैं ये शब्द, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वस्तुओं के नाम को भी हम संज्ञा का ही प्रारूप देते हैं, संज्ञा का ही नाम देते हैं। कोई भी वस्तु हो, जैसे गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज़, ये सभी जो हैं वस्तुएं हैं। और हम पहले से ही बता चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और भी कुछ वस्तुओं के उदाहरण हैं। देखिए बच्चों, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी, ये सभी वस्तुएं संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं, ये प्राणी हैं। प्राणियों के नाम भी संज्ञा में ही आते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव, जंतु इत्यादि। गाय, घोड़ा, ये सभी प्राणियों में आते हैं। तो इन्हें भी हम संज्ञा का ही रूप मानते हैं। और प्राणियों को हम देख लेते हैं, जैसे बंदर, रीछ, हाथी, बकरी, ये सभी आपके संज्ञा के ही रूप हैं और ये प्राणी कहलाते हैं। अभी तक हमने व्यक्ति, वस्तु एवं प्राणियों के नाम के बारे में जाना है। अब हम देखते हैं कि संज्ञा किसी भाव के नाम को भी कहते हैं। वस्तु के नाम को, व्यक्ति के नाम को, प्राणी के नाम को अथवा भाव के नाम को अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो भाव कैसे होते हैं? भाव जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिन्हें महसूस किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है लेकिन स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो ऐसे भाव भी संज्ञा की ही परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। उन्हें हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो कौन कौन से भाव होते हैं? मन के कौन कौन से भाव होते हैं जिनको हम भाववाचक संज्ञा में रख सकते हैं? देखिए, पहला है क्रोध। देखिए बच्चे का मुंह कैसा बना है क्रोध में। फिर खुशी में, देखिए खुशी में खुश है, प्रेम में गले मिल रहा है, ईर्ष्या में एक दूसरे से जलन कर रहे हैं। ये सभी मन के भाव होते हैं। इन्हें भी हम संज्ञा में ही रखते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा इन्हें कहते हैं। आगे देखते हैं, दुख, भूख, प्यास, ये सभी भाव होते हैं जो मन के भावों को प्रकट किया जाता है जिसके माध्यम से। और इन्हीं शब्दों के माध्यम से जब हम मन के भाव को प्रकट करते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं स्थान। तो संज्ञा किसी स्थान का नाम भी, किसी स्थान के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो इन स्थानों के नाम हम देख लेते हैं कौन से संज्ञा में आ रहे हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इनके नाम दिए गए हैं इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसलिए इनके नामों को भी हम एक बार देख लेते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा इत्यादि। ये सभी स्थानों के नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में।
तो मुख्यतः यानी मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद ही होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पर अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से और कुछ विद्वानों ने अपने मत के अनुसार, अपने चयन के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार और अपने व्याकरण के अनुसार उन्होंने 2 संज्ञाओं को इन संज्ञा के भेदों में और इसमें सम्मिलित कर लिया है। तो इन अलग से जो 2 भेद हैं उनका नाम, जो कुछ विद्वानों ने संज्ञा के भेदों में सम्मिलित कर लिया है, उनका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों आइए हम जानते हैं इन सभी संज्ञाओं के बारे में विस्तार से। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हम ध्यान देंगे किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान। यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होगा, उसके नाम का पर्टिकुलरली इसमें हमें पता चलेगा, उस निश्चित स्थिति का पता चलेगा, इसलिए हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को और अधिक विस्तार पूर्वक समझते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विशेष व्यक्ति हैं, इनका नाम किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद एक विशेष पुस्तक का नाम है, विशेष वस्तु का नाम है, इसलिए ऋग्वेद को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। तो ये निश्चित स्थान का बोध हो रहा है कि जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए जामा मस्जिद भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी और दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध हो रहा है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। अगले प्रकार की संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा हम सभी पढ़ लेते हैं। किसी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर प्राणियों का नाम नहीं होगा, जंतु का नाम नहीं होगा, समूह का नाम नहीं होगा, पर्टिकुलरली उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा से कोई संबंध नहीं होगा। यहाँ पर किसी प्राणी के समूह को अथवा जंतु को अथवा किसी जानवर को हम यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का नाम दे सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे इसमें लिखा है उदाहरण के माध्यम से, रानी किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए किताब को लाल से इसको हाईलाइटेड किया गया है। तो रानी को हमने नहीं देखना, रानी तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन यहाँ पर किताब एक जातिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि किताब का नाम इसमें नहीं लिखा है कि रानी कौन सी किताब पढ़ रही है। उस किताब का नाम नहीं लिखा है। ये नहीं लिखा है कि हिंदी व्याकरण पढ़ रही है या हिंदी साहित्य पढ़ रही है या अंग्रेजी की किताब पढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। एक किताब लिखा है केवल। तो ये किताब जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि इस किताब का नाम नहीं लिखा। अब अगले वाले एग्जाम्पल में, अगले वाले उदाहरण में हम देखते हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चे भी एक जातिवाचक संज्ञा में आ गए, क्योंकि उन बच्चों का नाम यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं लिखा है, इसलिए इन्हें भी हम जातिवाचक संज्ञा में ही रखेंगे। आज हम फल खाएंगे। अब फल तो कोई भी हो सकता है, आम, अमरूद, केला, अनार, सेब, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फल का नाम नहीं लिखा है, तो फल को हम किस में रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे, क्योंकि इनका कोई निश्चित नाम नहीं है, इसलिए इन्हें हम, ऐसी चीजों को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तीसरे प्रकार की संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। बच्चों इसको भी हम समझ लेते हैं परिभाषा के माध्यम से। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में हम बता सकते हैं
इस संज्ञा को अगर साधारण भाषा में परिभाषित किया जाए तो हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि मन के भाव को या मन के भावों को व्यक्त करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, या मन के भावों को बताने वाली संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में, सरल सी भाषा में हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे जो मन के भाव होते हैं उनमें गुण होते हैं, दोष होते हैं, उनकी दशा कैसी है, अवस्था कैसी है, वो उनके धर्म अधर्म क्या हैं, इनसे रिलेटेड, इनसे जो संबंधित जो शब्द होते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, कपट, धूर्तपना, ये सभी चीज़ें आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाती हैं। उदाहरण के माध्यम से हम भाववाचक संज्ञाओं का अवलोकन करते हैं। जैसे दया, शांति, ये सब मन के भाव हैं। यहाँ पर ये मन के भावों को बताने वाले शब्द हैं। यहाँ पर दया या शांति किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप ना लीजिएगा कि शांति आज मेरे घर आई थी या दया आज मेरे घर आया था। तो ये यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो मन के भावों को प्रकट करते हैं, उनको दिखाते हैं। तो हम इन भावों को समझेंगे इन शब्दों के माध्यम से। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य, क्रोध, मिठास, आक्रोश, शत्रुता, मित्रता इत्यादि। तो ये सभी जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ना ये किसी व्यक्ति के नाम है, ना ये किसी स्थान के नाम है, ना ये किसी वस्तु के नाम है, ना ये किसी प्राणी के नाम है। ये मन के भावों के नाम है, इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा ये समझ लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण उनमें प्रत्यय लगाकर किया जाता है। और प्रत्यय किन्हें कहते हैं कि जो शब्दांश शब्द के बाद में लगकर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मित्र का नाम यहाँ नहीं लिखा, लेकिन मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है और उसको हम भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित करेंगे, उसमें लगा देंगे ता में आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, मित्रता। मनुष्य, मनुष्यता। मजदूर, मजदूरी। तो मजदूर जातिवाचक संज्ञा है और मजदूरी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से देव, देवत्व। ममता, ममत्व। चोर, चोरी। ममता किसी का नाम है और यहाँ ममत्व यानी मेरापन, तो वहां पर ममत्व जो हो गया वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। अब चोर लिखा है तो चोर का तो कोई नाम नहीं है, तो इसलिए चोर से, चोर एक जातिवाचक संज्ञा है, उससे अगर हमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है तो हम क्या लिखेंगे, चोर के साथ बड़ी ई लगा देंगे प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, चोरी। यहाँ कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे वीर, तो वीरता, यहाँ पर भी प्रत्यय लग जाएगा इसमें। खट्टा, खटास, क्योंकि खटास भी एक मन का ही भाव है जिसको हम ग्रहण करते हैं और इसका अनुभव कर सकते हैं। आलसी, तो आलसी से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, आलस्य। चालाक, अब चालाक जैसे हमने कहा यह व्यक्ति बहुत चालाक है, तो चालाक उसका विशेषण हो गया, लेकिन यहाँ पर चालाक से अगर हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है तो क्या बनेगी, चालाकी। गहरा, गहरा से क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा, गहराई। गर्म से क्या बनेगा, गरमाई। तो ये सब भाववाचक संज्ञा इस प्रकार से बनती हैं प्रत्यय लगाकर। कुछ क्रिया शब्द हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे थकना, थकना से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी, थकावट। जीतना, जीत। हंसाना, हंसी। सींचना, ये सब क्रियाएं हैं, थकना, जीतना, हंसाना, सींचना। तो इससे कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, सींचना से सिंचाई। लिखना भी एक क्रिया है, लिखना से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, लिखाई। देखना, दिखावट। तो ये सभी भाववाचक संज्ञा
आपको देखने को मिली। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में, अगली कक्षा में हम द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।